नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद अविनाश में। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। कह रहा है आपको कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि आपको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स में लिखने हैं। तो देखो जरा कि पहला हमारा क्या है, 140 है। तो 140 को आप कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखने के लिए सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो देखो जीरो है, लास्ट में इवन है तो 2 से चला जाएगा, यहाँ पे कितना 70। उसके बाद कितना हो जाएगा, देखो जीरो है तो कितने से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 35। उसके बाद देखो 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 5 + 3 कितना 8, और किसी भी नंबर का डिजिट का सम अगर 3 से डिविजेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 से डिविजेबल नहीं है। उसके बाद देखो जरा 4 से नहीं होगा, 5 से डेफिनेटली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट का डिजिट कितना है 5 है, तो इसी के लिए 5 से चला जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 7, और फिर से देखो 7। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, 140 को क्या लिख सकते हो, 140 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 5 × कितना 7। ठीक है, अब देखो कि 2 कितना टाइम में है, 2 टाइम है, तो आप इसको पावर कितना लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, × 5 × 7। यही इसका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा 156। तो देखो कि 156 को पहले आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो कितने से जाएगा, 2 टाइम में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इवन है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 78। उसके बाद फिर से देखो 2 से चला जाएगा क्योंकि ये क्या है, इवन है, तो अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा 39। अब देखो जरा कि कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, चेक। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड है। उसको देखो कि 3 से जाएगा, 9 + 3 कितना 12, और 12 क्या होगा 3 से डिविजिबल होता है, इसी के लिए ये नंबर जो है 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। अब देखो कि 13 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 क्या होगा 13 से ही जाएगा ए। ठीक है, तो आप देखो 156 को आप क्या लिख सकते हो, 156 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 3 × 13। तो देखो कि आप दो कितना है, 2 बार है, तो इसको पावर कितना लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, × 3 × कितना 30। ये इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है ये। देखो जरा कि तीसरा है हमारा 3825। तो इनको आपको लिखना है, तो सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखो कि सबसे पहले हम किससे चेक करते हैं, 2 से चेक करते हैं। देखो कि 2 यहाँ पे ऑड है, लास्ट डिजिट ऑड है, इसी के लिए 2 से तो होगा नहीं, डिविजिबल होगा नहीं। उसके बाद कितना 3 से चेक करो। तो 3 से चेक करने के लिए पहले देखो कि इसका डिजिट का सम क्या 3 से डिविजिबल है। तो देखो 5 + 2 कितना 7, और 7 + 8 कितना हो जाएगा 15, और 15 + 3 कितना हो जाएगा 18। 18 3 से क्या है डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो जब आप इसको 3 से डिविजिबल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1275। ठीक है, ठीक। अब देखो कि फिर से आप चेक करो कि 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो देखो कि 7 + 5 कितना, 7 + 5 हो गया आपका कितना 12, 12 + 2 कितना 14, और 14 + 1 कितना 15। तो 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो है पूरे का पूरा नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो अब ये कितना हो जाएगा 425। अब देखो जरा कि 3 से होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो 5 + 2 कितना 7, और 7 + 4 कितना 11। तो अब ये 3 से नहीं होगा क्योंकि 11 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से चेक करो। तो देखो 4 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो कि 5 से तो हो ही जाएगा क्योंकि लास्ट का डिजिट कितना है 5 है। तो जब आप इसको 5 से डिविजिबल करोगे, जब आप इसको 5 से लगाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। उसके बाद देखो कि फिर से 5 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट का डिजिट 5 है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 17। अब आपको पता है कि 17 क्या है, प्राइम नंबर है, तो अब ये किससे जाएगा, सीधे 17 से ही जाएगा। ठीक है, तो देखो आप इनको क्या लिख सकते हो, आप इनको लिख सकते हो 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अच्छा, किसी को लग रहा होगा कि मैंने 3 से ही क्यों दिया, चाहो तो मैं पहले 5 से भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से भी आप करो। ठीक है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या कर देना है, जब आप इसको करोगे मान के लो कि पहले 5 से लिखोगे तो ये 5 पहले आप यहाँ पे लिखोगे, तो बस आपको क्या करना है, आपको ये देना है कि बाद में इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो देखो कि 3 × 3 कितना 3 का स्क्वायर, 5 × 5 कितना 5 का स्क्वायर, और ये रहेगा कितना 17। तो ये इसका क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है।
नेक्स्ट है हमारा 5005। तो देखो इसको लिखने के लिए पहले आपको इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखो कि 2 से जाएगा नहीं क्योंकि इवन है, 3 से 5 + 5 10 नहीं होगा, 3 से 4 से लास्ट का 2 डिजिट नहीं हो रहा है, तो आपको सीधे किससे लगाना है 5 से लगाना, क्यों क्योंकि कि लास्ट का डिजिट कितना है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 1001। उसके बाद देखो 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, अब सीधे ये कितने से चला जाएगा 7 से चला जाएगा। तो जब आप इसको 7 से करोगे तो यहाँ पे कितना, अब देखो कि अब ये कितने से जाएगा, अब 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, अब ये सीधे कितने से चला जाएगा 11 से चला जाएगा। तो जब आप 11 से करोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब लास्टली आपको पता है कि 13 प्राइम नंबर है, तो 13 से ही जाएगा। तो इसका मतलब कितना कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 5 × 7 × 11 × 13। यही इसका क्या है, क्योंकि इसका क्या है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा कि 7 4 2 9। तो देखो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखो कि इसका अगर आप फैक्टर करोगे तो देखो 2 से जाएगा क्या, पहले 2 से जाएगा क्या, नहीं क्योंकि ऑड है। उसके बाद आप चेक करो 3 से, 3 से चेक करने के लिए देखो कि सभी इस नंबर का डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो कैसे, 9 + 2 कितना 11, 11 + 4 कितना 15, और 15 + 7 कितना 22, और 22 आपको पता है कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से चेक करो, 4 से 2 डिजिट डिविजिबल है क्या, नहीं, तो इसका मतलब 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से चेक करो, 5 से भी नहीं जाएगा, क्यों क्योंकि लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। इसका मतलब देखो कि ये सीधे कितने से चला जाएगा, ये आपका सीधे चला जाएगा 17 से। ठीक है, थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा सा वर्क आपको करना पड़ेगा। ये कितने से जाएगा 17 से चला जाएगा। तो करोगे 17 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। उसके बाद ये कितने से चला जाएगा, अब इसको आप जब चेक करोगे तो ये सीधे 19 से चला जाएगा। थोड़ा सा आपको इसमें वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको मेहनत करना पड़ेगा कि किस किस नंबर से ये डिविजिबल है। उसके बाद जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 23 एक क्या है प्राइम नंबर है, तो ये 23 तो एक ही बार में जाएगा। ठीक है, 23 से ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 7 4 2 9 को क्या लिख सकते हो 17 इंटू कितना 19 इंटू कितना 23। यही इसका क्या है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। आते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जितने भी पेयर्स दिए गए हैं, जितने भी पेयर्स दिए गए हैं, और साथ ही साथ आपको वेरीफाई क्या करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा, यानी कि इस 2 नंबर का जो एचसीएफ होगा और जो एलसीएम होगा वो किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, इसी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मान के लो कि पहले 26 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखो ये कितने टाइम में जा रहा है 2 टाइम में जा रहा है, यहाँ पे कितना 13। उसके बाद देखो जरा कि फिर से क्या 2 से जाएगा, नहीं 13 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो अब ये सीधे कितने से जाएगा 13, तो अभी आ गया कितना 1। तो अब आप देखो कि 26 को क्या लिख सकते हो, 26 को लिख सकते हो 2 इंटू कितना 23। उसके बाद देखो कि 91 को भी आपको फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखो 2 से जाएगा क्या, नहीं 3 से भी जाएगा क्या, नहीं क्योंकि 9 + 1 कितना 10। 4 से जाएगा क्या, 4 से भी ये नहीं जाएगा। ये सीधे कितने से चला जाएगा, ये 7 के टेबल में 91 आता है, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, कि 13 × 7 कितना होता है 91 होता है। तो अब आप देखो जरा, अब 13 भी क्या है प्राइम है, तो एक बार में चला जाएगा। ठीक, 13 से सीधे चला जाएगा। तो अब आप देखो कि 91 को क्या लिख सकते हो, 91 को आप लिख सकते हो कितना 7 इंटू कितना 13। अब आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो देखो कि एलसीएम देखो जरा कि अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हमने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, एलसीएम क्या होता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने बताया था कि जब लिस्ट हो तो आपको क्या करना है कि पावर हाइयर लेना है। जैसे कि इसमें कोई भी नंबर कॉमन वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो कि 2 है 13 है और कितना है 7 है। अब आप देखो कि सारे नंबर आ गए, 2 भी आ गया, 13 भी आ गया, 7 भी आ गया। अब 2 कितने बार है, एक ही बार है। 13 कितने बार है, एक ही बार है। देखो ये कॉमन भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही बार है। ठीक है, उसके बाद 7 कितना है, एक ही बार है। तो इसका मतलब एलसीएम जो होगा इसका क्या हो जाएगा 2 × 13 × 7। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। उसके बाद एचसीएफ, तो देखो एचसीएफ क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो इस दोनों में कॉमन है, तो इस दोनों में कॉमन कितना है 13 ही है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया। अब आपको क्या कह रहा है कि आपको कह रहा है
वेरीफाई करना क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखो कि एलसीएम इसका कितना आ गया, एलसीएम आपका आ गया 182, ठीक है, और एचसीएफ कितना आ गया 30। उसके बाद क्या कह रहा है कि आपको क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि यही ये जो दो नंबर है इसी का किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा। 26 इंटू कितना 91 के बराबर होगा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपके पास 2366, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी इतना के ही बराबर होगा। यहां से ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूफ, ठीक है। बस ये इतना वेरीफाई कर देना है, बस यही कह रहा है कि ऐसे ही वेरीफाई आपको करते जाना है। नेक्स्ट है हमारा 510 एंड 92। तो देखो कि इसका पहले इसको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखने पड़ेंगे। तो देखो ये कितने से चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 255, ठीक है। अब आप कितने से जाएगा, अब देखो कि अब ये क्या 3 से जाएगा, 3 से डेफिनेटली जा रहा है, क्योंकि देखो 5 + 5 10 और 10 + 2 कितना 12, तो 12 3 से डिविजिबल है। उसके बाद देख जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 85। अब देखो कि 85 5 लास्ट में, तो डेफिनेटली 5 से चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17। अब आपको पता है कि 17 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 510 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3 × 5 × कितना 17। उसके बाद कितना है 92 है। तो देखो कि 92 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 से चला जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 46। उसके बाद कितना 2 से चला जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 23। अब देखो जरा कि 23 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो 23 से ही जाएगा, ठीक है। तो देखो आप 92 को क्या लिख सकते हो, 92 हो जाएगा आपका कितना 2 × 2 × कितना 23। तो अब आप देखो कि पहले एलसीएम देखो जरा, इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम हमने बोला है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जैसे ही लिस्ट आया तो पावर आपको क्या रखना है, हाइयर रखना है, चाहे कोई सा भी नंबर इसमें क्या हो, कॉमन हो या फिर नहीं हो। तो देखो कि कितना है 2 कितने टाइम है, 2 टाइम्स है, तो मतलब कि 2 × कितना 2, ठीक है। उसके बाद देखो कि 3 कितना है, 3 एक ही बार है, ठीक है, कॉमन हो या फिर नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, तो 3। उसके बाद कितना 5, उसके बाद कितना 17, और उसके बाद कितना 23, क्योंकि ये सब एक बार है। तो जब आप ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एलसीएम इसका आ जाएगा कितना 23460। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते रहना। उसके बाद एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे ही हमने हाइयर बोला है तो मतलब क्या कि पावर क्या लेना है, पावर क्या लेना है, पावर आपको लेना है लोअर पावर लेना है। तो देखो कि इसमें कितना आ जाएगा, एक देखो कि एक ही बार आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम सॉरी एचसीएफ हो जाएगा। एक ही बार तो आ रहा है ना कि इसमें कॉमन लेना है, तो देखो कॉमन यही है ना, बाकी तो कोई कॉमन, एलसीएम में कॉमन हो चाहे ना हो हम सबको लिखते हैं मल्टीपल में, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है कि जो कॉमन होता है हम उन्हीं को लिखते हैं। तो यानी कि 2 कॉमन है, तो ये इसका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कह रहा है कि इसको वेरीफाई करने के लिए, तो वेरीफाई देखो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है 23460 इंटू कितना एचसीएफ कितना है 2 है, ठीक है। अब दो नंबर कितने कितने हैं 510 और 92, यही दो नंबर है ना। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 46920, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा 46920। तो यहां से ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, बस यही वेरीफाई हो गया। आते हैं क्वेश्चन इसी का थर्ड पे। थर्ड है हमारा क्या 336 एंड 54। तो देखो जरा कि जब हमने इसको प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखा है तो 36 का प्राइम फैक्टर ये है, 54 का क्या है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ये है। तो देखो कि आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखो कि पहले 2 है तो 2 तो होगा ही, कितने बार 2 होगा, तो देखो कि मैक्सिमम पावर लिखना है। देखो कि इसको आप 1 2 3 4 यानी कि 2 पे पावर 4 भी तो लिख सकते हो ना, तो मैक्सिमम पावर कितना है 4 ही है, यानी कि 2 पे पावर 4, ठीक है। उसके बाद 3 को देखो आप 3 कितने बार है, दोनों में से कॉमन हो चाहे ना हो, तो 3 कितने बार है 3 टाइम्स है, यानी कि इसको आप कितने लिख सकते हो कि पावर 3 लिख सकते हो। और उसके बाद बच कितना जा रहा है 7 बच रहा है, तो एक बार 7 है तो एक बार हमने क्या लिख दिया 7 लिख दिया, तो यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यानी कि ये कितना 2 कितना टाइम 4 टाइम, 3 को कितना 3 टाइम और 7, यानी कि इसको आप क्या लिखोगे 2 × 2 × 2 × 2 3 × 3 × कितना 3 × कितना 7,
तो ये कितना आ जाएगा, जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 3024। उसके बाद देखते हैं इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ देखोगे जो कॉमन है उसको आपको ढूंढना है। तो देखोगे कॉमन तो एक बार है, ये है कॉमन, ठीक है। उसके बाद कितना, 3 एक बार कॉमन है, और भी कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो इसका मतलब कितना कि 2 × 3 जो है यही इसका एचसीएफ है। तो एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम कितना निकल के आया, 3024। एचसीएफ कितना निकल के आया, 6। और दोनों नंबर कितना कितना है, 336 और 54। तो जब आप इस दोनों को इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 18144। और जब आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी इतना के ही बराबर हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करते रहना। तो ये यहां से क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, यही हो गया हमारा क्या, ये वेरीफाई हो गया।